उससे भी अच्छा चाकू निकाला, जिससे लियो को इतना गुस्सा आया कि उसने टीवी उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो एक राह चलते आदमी पर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद लियो को वहां लाया गया और वो 132वीं मंजिल तक भी रह चुका है, पर उसने कहा कि यहाँ और भी मंजिलें हैं। निचली मंजिलों के कैदी अक्सर भूखे रह जाते हैं क्योंकि वहाँ तक खाना पहुँचता ही नहीं। अब गोरेंग ने सोचा कि अगर सब बराबर खाना खाएं तो नीचे के कैदियों तक भी राशन पहुँच सकता है। इसके लिए गोरेंग ने निचली मंजिल के लोगों से बात की, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर लियो ने निचली मंजिल में पेशाब करके अपना चाकू दिखाया, जो वो जेल में अपने साथ ही लाया था। अगले दिन जब टेबल आया तो गोरेंग ने खाना खाया, पर अचानक ऊपर की मंजिल से एक आदमी नीचे आकर गिरा। लियो ने कहा कि ऐसा अक्सर होता है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता इस बारे में। लियो ने बताया कि वो अगले महीने भी एक साथ ही होंगे, और तब गोरेंग उसकी बातों से समझ गया कि जब लियो निचली मंजिल पर था तब वो भूख के चक्कर में अपने साथी को ही मारकर खा गया था। अगली बार जब टेबल आया तो उस पर मिहारू नाम की एक औरत बैठी थी। गोरेंग ने देखा कि वो जख्मी थी, पर लियो ने गोरेंग को उससे दूर रहने को कहा। मिहारू हर महीने एक बार टेबल पर बैठकर नीचे तक जाती थी ताकि वो अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ सके। साथ ही वो कई कैदियों को भी मार डालती थी ताकि अगले महीने उसे अपने बेटे के साथ रखा जाए। शायद पहले जो आदमी गिरा था उसे मिहारू ने ही मारा होगा। लियो ने बताया कि मैंने किसी को मारा नहीं, बल्कि जो लाश मेरे कमरे में गिरी मैंने सिर्फ उसका मांस खाया। इसके बाद जब मिहारू अगली मंजिल पर गई तो कैदियों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। गोरेंग ने चिल्लाकर उन्हें रोकना चाहा, पर जल्द ही मिहारू ने उन्हें जान से मार डाला। आखिरकार महीना पूरा हुआ और सभी कमरों में गैस भरकर कैदियों को सुला दिया गया। जब गोरेंग की आंख खुली तो वो 171वीं मंजिल पर बिस्तर से बंधा हुआ था। लियो ने उसे इसलिए बांधा था क्योंकि गोरेंग जवान है और उसे गोरेंग से अपनी रक्षा करनी होगी। तभी बाकी मंजिलों से चिल्लाने की आवाजें आने लगी, क्योंकि सबकी मंजिलें बदल चुकी थी। जब गोरेंग